बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बैगन के कबाब की रेसिपी। इसको हम बनाएंगे बिना बेसन बिना क्रम्स के और इतने मज़ेदार ये बनेंगे ना कि बिल्कुल ऐसा लगेगा आप जैसे कीमे के कबाब खा रहे हो। तो उसके लिए आपने मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले लिए हैं 2 अदद बैगन। इसको पहले हमने धो लिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने कर लेना है इसकी कटिंग। अगर आप चाहें तो इसको छील सकते हैं, लेकिन छीलने की ज़रूरत नहीं है। आप बग़ैर छीले भी आप इसके कबाब बना सकते हैं। तो बस ये ऊपर वाली जो डंठल होती है मैंने वो कट कर दी। वो करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में हमने कट कर लेना है। और कबाब तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन ये जो हम आज बना रहे हैं ना बैगन के कबाब, इतनी इजी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार कि खाने वाला शनाख्त नहीं कर पाएगा कि ये हमने बनाए हैं बैगन से। तो और जो बैगन नहीं भी खाते शौक़ से, वो भी शौक़ से खाएंगे। तो बस इसी तरह हमने इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में इसको क्यूब्स में हमने कटिंग कर लेनी है बैगन की सारी। तो ये देखिए हमने 2 बैगन लिए, तो ये तकरीबन बड़े साइज़ के थे, तो हमने इसकी सारियों की कटिंग कर ली है। ये रेडी है। अब हमने क्या करना है, फ्राई पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 खाने के चमचे ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल इसमें हमने नहीं डालना है। तो बस 2 खाने के चमचे ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने जो बैगन कट करके रखे हैं हमने वो डाल देना है। सिंपल ये अक्सर लोग ये होते हैं बैगन का अगर आप कबाब बना रहे होते हैं तो उसको पील ऑफ कर देते हैं, उसका छिलका उतार देते हैं। लेकिन देखिए मैंने इसमें छिलका नहीं उतारा, हम छिलका समेत ही बैगन के कबाब बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से। तो बस बैगन हमने डाल दिया। बैगन को डाल के 2-3 मिनट बस हमने ऑयल के साथ इस तरह हमने इसको फ्राई करना है। बस इसका थोड़ा सा क्रिस्पी पना नहीं करना, हमने इसको सॉफ्ट करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बस हमने इसको इतनी देर पकाना है। अब हमने 2-3 मिनट इसको चम्मच चलाते हुए पकाने के बाद अब इसमें शामिल कर दिया हमने अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करा ताकि अदरक लहसुन भी बैगनों के साथ इसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाएगी जब ये बैगन के साथ पक जाएगा, ठीक है। वरना अगर हम अलग से डालेंगे तो उसकी स्मेल रहती है। और थोड़ा सा हमने नमक डाला। नमक फिर बाद में हम जब कबाब बनाएंगे और डालेंगे, तो अभी हमने थोड़ा डाला है, ठीक है। अभी नमक अदरक लहसुन को डाल के अच्छा सा हमने मिला लिया। मिलाने के बाद बस इसको फिर हम कवर करके पकाएंगे बिना पानी के। इसको धीमी आंच पे पकाएंगे और थोड़ी ही देर में बैगन गल जाएंगे। वैसे कि बैगन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो बस ये अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएंगे। तो बस चम्मच चलाते हुए हमने इसको इस तरह पका लिया। अब हम इसको कवर करके पका लेते हैं, कवर कर देते हैं। तो चले चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर हो चुकी थी और माशाल्लाह जो बैगन है ना हमारे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इतने सॉफ्ट कि हम जब चमचे से यूँ करेंगे तो देखिए इस तरह खुद ही ये मैश हो जाएंगे अच्छे से। तो बस अब हमने क्या करना है, चमचे से इसी तरह हमने इसको मैश कर लेना और मैश करके एक बाउल में निकाल लेते हैं और फिर हम इसको करते हैं ठंडा। देखिए माशाल्लाह से कितने आराम से हो रहा है। इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने बाउल में निकाल लिया। सारे बैगन हमने अच्छे से मैश कर लिए थे। अब इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हमने इसमें लिए है टमाटर, हरी मिर्चें जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था, ये सारी चीज़ें चलेगी। हरी प्याज मैंने ली थी, इसमें वो भी शामिल कर दिया। बहुत सारा सा हरा धनिया और पुदीना ये भी चला गया। सब चीज़ें इसमें हमने कट करके डाल दी। अब इसमें थोड़े से स्पाइसी जाएंगे। मसाले भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। तो मसालों में हमारे पास भुना कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया है, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और अनारदाना। अनारदाने का फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अगर आपको ज़्यादा चटपटे पसंद है तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मसाले तो चले गए। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चमचे भर भर के हम शामिल करेंगे चावल का आटा। जैसे कि हम बेसन को और ब्रेड क्रम्स के बगैर हम बना रहे हैं, लेकिन चावल के आटे से हमारे जो कबाब है ना वो इतनी क्रिस्पी से बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। अब इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा, ये जो बाइंडिंग का काम बहुत अच्छा करेगा। तो बस अब हमने क्या करना है, स्पून को हटा देते हैं और हाथ से अच्छी से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। अभी इसमें हमने कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना है। पहले हम इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं, फिर कॉर्नफ्लावर की जितनी हमें मिकदार डालनी होगी फिर हम उतनी डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद तकरीबन देखिए इसमें 2 खाने के चमचे ये कॉर्नफ्लावर भी चला गया। बस अब कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छा सा हमने मिलाना है। अगर आपको फिर भी लगे आपका बैटर बहुत पतला सा हो रहा है तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं भून के, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन
लेकिन आपको बैटर जो पतला सा लग रहा है, लेकिन कबाब हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हल्का सा हाथ में हमने ऑयल लगा लिया। ऑयल लगा के बस इसकी हमने टिक्कियाँ बनाने हाथ के हाथ और फ्राई करने। देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा है हल्का सा जो है गीला गीला सा, लेकिन कबाब इसके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो बस इस तरह हमने बना लेना है। और ऑयल भी हमने गर्म होने पे रख दिया था, ऑयल भी अच्छा सा गर्म हो गया। बस ऑयल में हम डालते जाते हैं बना बना के, इसमें डालते आते हैं। और जब तक एक साइड से नहीं होंगे हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार वॉच करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हमने बनाए हैं बैगन के बहुत ही मज़ेदार कबाब, बिना बेसन बिना ब्रेड गम से, लेकिन जायका बिल्कुल ऐसे जैसे आप खीमे के कबाब खा रहे हो। तो ये देखें अच्छे से हमारे एक साइड से जो है ना फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसको आराम से हम दूसरी साइड देखें टर्न कर देंगे। देखिए दिखने में बैटर ऐसा लगा था कि बहुत पतला हो गया, लेकिन माशाल्लाह कबाब देखिए हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने और बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो बस इसी तरह हमने जो अपने बाकी के कबाब को भी हमने फ्राई कर लेना। माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, ये हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह हम बाकियों को भी फ्राई कर लेते हैं। सारे फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे कबाब हमारे फ्राई हो गए। इसको चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं या वैसे ही खाएं, बहुत मज़े की रेसिपी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि जो बैगन नहीं भी खाते वो भी लाजमी खाने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनते बहुत मज़ेदार है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।